दोस्तों, जब हम सब कुछ सही और सुखद महसूस करते हैं लेकिन हमारा मन अशांत होता है तो हम वास्तविकता में कुछ नहीं पा रहे होते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध के संग में शामिल होना इसी सिद्धांत को बताता है। यहाँ उन्होंने अपने शिष्यों को मन को नियंत्रित करने और शांति प्राप्त करने का अभ्यास कराया था ताकि वे अपने आत्मा की अंतर्दृष्टि में समर्थ हो सके। अपने मन और मस्तिष्क को शांत रखना कठिन हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। जब हमारा मन शांत नहीं होता तो हम ठीक से निर्णय नहीं ले सकते हैं और छोटी बातों पर गलतियां करते हैं। मन परेशान होने पर हम अपनी इच्छाओं को सही से पूरा नहीं कर पाते हैं और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में भी कठिनाई हो सकती है। हमें अपने मन की गहराइयों को समझने के लिए उसे शांत रखने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सके। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने मन मस्तिष्क को शांत रखें और खुद को जानने की कोशिश करें कि हम क्या चाहते हैं और हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो चलिए दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि मन को शांत रखने के क्या रहस्य होते हैं और कैसे हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। दोस्तों, पुराने समय की बात है। किसी गांव में विक्रम नाम का एक युवक रहता था। वह युवक हमेशा अपने अनियंत्रित विचारों और अशांत मन से हमेशा परेशान रहता था। उसके दिमाग में इतने अनियंत्रित विचार चलते रहते कि वह ठीक ढंग से रात को सो भी नहीं पाता था, क्योंकि उसके मन में हमेशा अशांति रहती थी और कुछ विचार तो उसके इतने खतरनाक होते थे कि वे उसे नींद से जगा देते थे। वह डर जाता था उन विचारों से, क्योंकि जब भी वह अपनी आंखें बंद करता तो उसे कुछ भयानक और डरावनी चीजें दिखाई पड़ती थी, जिसकी वजह से वह अपनी आंखें खोल देता था। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसकी नींद भी तरीके से पूरी नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसका दिमाग किसी अनियंत्रित शक्ति, किसी ऊपरी शक्ति के नियंत्रण में है, क्योंकि वह चाहता तो था अपने दिमाग को शांत रखने की, लेकिन वह कर नहीं पाता था। वह सबसे यही कहता था कि वह अपने विचारों को तो शांत रखना चाहता है, लेकिन वह उन विचारों को चाह करके भी शांत नहीं कर पाता, क्योंकि उसका दिमाग खुद उसके नियंत्रण में नहीं रहता है। इस बात से उसके घर वाले भी काफी परेशान हो गए थे। दोस्तों, पुराने जमाने में आज के जमाने जैसा कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं हुआ करता था। उस समय के लोग ऋषि मुनि वैद्य लोगों के पास जाते थे अपना उपचार कराने के लिए, और जंगल में अकेले ही उन वैद्य लोगों की कुटिया होती थी जहाँ पर लोग जाकर के अपना उपचार करवाते थे। गांव के लोगों ने बताया कि विक्रम, तुम पास के जंगल में जो वैद्य रहते हैं, तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारा उपचार कर सकते हैं। पहले तो विक्रम लोगों की बातों को मानने से मना कर देता है, क्योंकि वह कहता है कि हमने बहुत से लोगों को दिखाया पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन लोगों के बार बार कहने पर विक्रम मान जाता है। वह सोचता है कि चलो बहुत जगह इलाज कराया पर कोई फर्क नहीं पड़ा, हो सकता है कि यहाँ दिखाने से कुछ फर्क पड़ जाए। उसी उम्मीद के साथ वह जंगल में उस वैद्य से मिलने पहुँच जाता है। वह वैद्य सिर्फ लोगों का उपचार नहीं करते थे, बल्कि वह एक बहुत ही बड़े तपस्वी व्यक्ति थे। जब विक्रम जंगल में उन वैद्य के आश्रम में पहुंच जाता है तो वह उनको प्रणाम करके कहता है कि हे महाशय, मैंने आपका बड़ा ही नाम सुना है आप लोगों का उपचार करने के साथ साथ एक बहुत बड़े तपस्वी भी हैं। वैद्य महाशय कहते हैं कि तुमने ठीक सुना है। तब विक्रम कहता है कि महाशय, मेरे दिमाग में तमाम तरह के विचार आते रहते हैं और वह मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करते रहते हैं। मैं उन विचारों से इतना परेशान हो जाता हूँ कि मैं रात को ठीक तरीके से सो भी नहीं पाता। मैं जब भी अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मेरे दिमाग में तमाम तरह के विचार आते रहते हैं। कृपया करके कुछ उपाय बताएं ताकि मेरे दिमाग के अनियंत्रित विचार, जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते रहते हैं, वह सब शांत हो जाए, मेरा दिमाग अनियंत्रित विचारों से मुक्त हो जाए। इतना सुनते ही वैद्य महाशय उस युवक से कहते हैं कि बस इतनी सी बात है,
तुम इस पेड़ पर उल्टा लटक जाओ। फिर मैं जब तक तुम्हें उतरने को ना बोलूं तब तक तुम्हें इस पेड़ पर ऐसे ही उल्टे लटके रहना है। विक्रम कहता है कि महाशय, यह कौन सा तरीका है? इससे तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपके पास अगर कोई जड़ी बूटी है तो दीजिए, नहीं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं यहाँ उपचार नहीं करवाने वाला। उल्टा पेड़ पर लटकना ये मुझसे नहीं होने वाला है। ये कहाँ का उपचार है महाशय? फिर वैद्य महाशय उस युवक से कहते हैं कि अगर तुम यह काम नहीं कर सकते तो तुम मेरी कुटिया से जा सकते हो। मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तुम्हें अपने मन को शांत करना है तो मैं जैसा कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। विक्रम वहाँ से जाने को तैयार हो जाता है। फिर वह रुक जाता है और वह सोचता है कि वैद्य में कुछ न कुछ तो खास बात है। हो सकता है कि इसका उपचार करने का तरीका ही अलग हो, और सोचने लग जाता है कि चलो देख ही लेते हैं। अब उसे सही होना था तो वह हर एक उपाय करने को तैयार था। वह वापस वैद्य के पास जाता है और कहता है कि ठीक है महाशय, आप जो कह रहे हैं मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। वैद्य ने कहा कि तो ठीक है, जो तुम्हें पेड़ दिखाई दे रहा है तुम उस पेड़ पर जाके उल्टा लटक जाओ, और जब तक मैं न कहूँ तब तक तुम उस पेड़ पे से मत उतरना। जैसे ही विक्रम उस पेड़ पर लटकने के लिए तैयार हो जाता है तभी वैद्य उसे रोक कर कहते हैं कि रुको विक्रम। विक्रम रुक जाता है। विक्रम कहता है कि महाशय, आपने तो इस पेड़ पर उल्टा लटकने को कहा है, फिर आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? फिर वैद्य महाशय ने कहा कि हम तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। मैं यही तुम्हारे अंदर देख रहा था कि मैं जो तुमसे कहूँगा वह तुम काम करोगे कि नहीं। तुमने मेरी बात मान ली, इसका मतलब यह है कि तुम्हें ठीक होना है। तो आओ, अब मैं तुम्हें मन के शांत होने के तरीके के बारे में बताऊंगा, लेकिन 1 माह तक तुम्हें कहीं नहीं जाना है, सिर्फ मेरे साथ ही रहना है। विक्रम कहता है तो ठीक है महाशय, मैं आपके साथ इस कुटिया में रहने को तैयार हूँ। वैद्य ने कहा कि कल सुबह नहा धो करके सूरज निकलने से पहले तुम मेरी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। विक्रम अगले दिन वैसा ही करता है। वह रात को जल्दी सो जाता है और सुबह सही समय पर उठ करके स्नान करके वैद्य महाशय की कुटिया के सामने उपस्थित हो जाता है। वैद्य महाशय ने कहा कि विक्रम, अनियंत्रित मन हमें जीवन में नकारात्मकता की ओर ले जाता है, और नियंत्रित मन हमें इस नकारात्मकता से बचाता है। मन को नियंत्रित करना कोई एक दिन का काम नहीं है, इसके लिए नियमित और व्यवस्थित साधना की आवश्यकता होती है। जब यह नियंत्रित हो जाता है तो अंदर से तो ऐसा महसूस होता है जैसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। आपका शरीर एक हथियार है और इसे अधिक मजबूत बनाने पर विचार करना चाहिए। आप केवल अपने मन को और शरीर को मजबूत बनाने का विचार कीजिए, इससे आप जीवन के महासागर को पार करने में सक्षम होंगे। अपने आप में एक मजबूत विश्वास आपको धार्मिक बनाएगा, इससे आपको काफी खुशी का आभास होगा। वैद्य ने कहा कि मन को शांत रखने के 6 सूत्र होते हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम एक एक करके उन सूत्रों को समझना, और अगर तुम समझ गए तो तुम बिना दवा के भी अपने मन को शांत कर लोगे। वैद्य महाशय ने कहा कि मन को शांत रखने का पहला उपाय है, जो हो रहा है उसे होने दो, जो बह रहा है उसे बहने दो। वैद्य महात्मा ने कहा कि विक्रम, कभी कभार कुछ चीजें हमारे अनुसार नहीं होती है और हम फिर उन चीजों को अपने हिसाब से करने के लिए अथक प्रयास करते हैं, लेकिन हम उस चीज में हारने लगते हैं। हमारे चाहने पर भी वह चीज हमारे हिसाब से नहीं होती है, और जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती है तो जाहिर सी बात है कि हमारा मन अशांत ही रहेगा। अब जैसे मैं तुमसे कहूँ कि इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है, और अगर तुम चाहो कि ठंडी ठंडी हवा बहने लगे तो यह तो असंभव है, क्योंकि हमारे चाहने से इतनी जल्दी यहाँ जंगल में ठंडी हवा नहीं बह सकती। ठंडी हवा तो यहाँ तब बनेगी जब यहाँ भौगोलिक परिवर्तन होगा, वातावरण में परिवर्तन होगा, तभी जाकर ठंडी हवा बहेगी। लेकिन अगर हम यह सोचे कि ठंडी हवा बहने लगे और हमारी गर्मी मिट जाए तो ऐसा होना असंभव है। हमें यह काम करना होगा कि खुद को मौसम के हिसाब से ढालना है, तभी तो हम इस गर्मी से बच सकते हैं ना।
तो हर व्यक्ति के साथ भी ऐसा होता है कि वह चाहता तो है कि चीजें उसके हिसाब से हो, लेकिन चीजें हिसाब से नहीं होती है। तो ऐसे समय में व्यक्ति को खुद उसके हिसाब से अपने आप को ढालना चाहिए, क्योंकि अगर हम वातावरण के हिसाब से, परिवेश के हिसाब से खुद को नहीं ढालेंगे तो हम बहुत ही पीछे हो जाएंगे और हम हमेशा परेशान रहेंगे और हमारा मन कभी भी शांत नहीं रह पाएगा। इसलिए वातावरण को, परिवेश को बदलने की कोशिश मत कीजिए, चुपचाप बैठ जाइए और मन को भटकने दीजिए। जहाँ जाना चाहता है उसे जाने दीजिए, बहते झरने की तरह उसे बहने दीजिए। आप अपने आप पर विश्वास रखिए कि आप अपने मन को सभी दिशाओं में देख रहे हैं। अगर आप उसे रोकने का प्रयास करेंगे तो मन बेचैन होने लगेगा। इसलिए शांति से बैठ जाइए और उसे बहते नदी की तरह अपने मन को बहने दीजिए। वह जहाँ जा रहा है उसे जाने दीजिए, उसे रोकने का प्रयास मत कीजिए। धीरे धीरे सब विचार आपके दिमाग में बहने लगेंगे, तमाम विचार उठने लगेंगे। विचारों का सैलाब आपको परेशान भी कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि आप उन किसी भी विचार पर विचार मत कीजिए। विचारों को आने दीजिए और उन्हें जाने दीजिए, और थोड़ी देर बाद आप अनुभव कर पाएंगे कि विचार आया और चला गया, फिर दूसरा विचार आया और वह भी चला गया। ऐसे करते करते कई सारे विचार आएंगे और वो भी बिना आपको परेशान किए हुए चले जाएंगे, और एक समय के बाद आप यह अनुभव कर पाएंगे कि विचार आया और चला गया, फिर दूसरा विचार आया और वो भी चला गया। ऐसे करते करते कई सारे विचार आएंगे और वो बिना आपको परेशान किए हुए चले जाएंगे, और एक समय के बाद आप अनुभव कर पाएंगे कि अब आपके दिमाग में उतने विचार नहीं आ रहे हैं जितने कि पहले आते थे। अब आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगा है। इस समय आप भी संसारिक मोह माया और रिश्ते को त्याग कर चुके हैं, और बाद में आप देखेंगे कि आपका मन शांत झील की तरह शांत हो रहा है। यह प्रक्रिया मन के भटकने की गति को धीमा कर देती है। प्रत्येक दिन इसकी साधना कीजिए और अपने आप को पहचानिए। समय के साथ आपका मन आपके नियंत्रण में होगा। ध्यान का अर्थ है कि आपने अपने मन पर काबू पा लिया है। ध्यान मन में आने वाले सभी विचार, तरंगे और दुनिया भर की मोहमाया से निजात दिलाता है। इससे आपकी चेतना का विस्तार होता है। हर बार जब आप ध्यान करेंगे तो आप अपने विकास पथ पर अग्रसर होंगे। बाहरी और आंतरिक सभी इंद्रियां मनुष्य के नियंत्रण के अधीन होती है। कड़ी साधना के जरिए ही मनुष्य उस मुकाम को हासिल कर पाता है जहां वह प्रकृति के आदेशों, इंद्रियों के खिलाफ अपने मन को एकाग्रचित कर सकता है। वैद्य महाशय ने कहा कि मन को शांत रखने का दूसरा सूत्र है, अपने काम से काम रखो, किसी दूसरे के काम में टांग मत बढ़ाओ। वैद्य महाशय ने कहा कि यह बात जितना सुनने में आसान लगता है उतना ही कठिन भी है। अगर तुम बेवजह दूसरों के कामों में, दूसरों के बारे में सोचोगे तो तुम हमेशा परेशान ही रहोगे। तुम्हारा मन हमेशा ही अशांत रहेगा। इसलिए ज्यादा जरूरी है कि तुम अपने मन को शांत रखने के लिए खुद पर ध्यान दो और खुद के कामों को कैसे अच्छा किया जाए इसके बारे में सोचो। अगर तुम खुद के बारे में सोचोगे तो तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। लेकिन अगर दूसरों के बारे में, दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है इस बारे में अगर तुम जितना ज्यादा विचार करोगे तो तुम हमेशा परेशान ही रहोगे। तुम्हारा मन हमेशा अशांत रहेगा। इसलिए अगर तुम्हें अपने मन को शांत रखना है तो तुम्हें खुद पर ध्यान देना है। खुद को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर ध्यान लगाना है। दूसरों के कामों में तुम्हें टांग नहीं बढ़ानी है। दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तभी तुम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। वैद्य महात्मा ने कहा कि मन को शांत रखने का तीसरा उपाय है कि पहचान पाने की लालसा छोड़ दो। वैद्य महात्मा ने कहा कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में सफल होना है, मन को शांत रखना है, तो तुम दूसरों से यह आशा मत रखो कि लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। जब तुम दूसरों से पहचान पाने की लालसा रखोगे तो यह उम्मीद तुम्हें बहुत दुख देगी
क्योंकि जब तक तुम खुद के लिए नहीं काम करोगे तब तक तुम्हें पहचान कहाँ से मिल सकती है। लोगों का क्या, लोगों का तो काम ही है कि आपको नीचा दिखाना। वो कभी नहीं चाहेंगे कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाओ। इसलिए विक्रम, अगर तुम्हें पहचान पाना है तो दूसरों से इसकी आशा मत रखो। वैद्य महात्मा ने कहा कि विक्रम, मन को शांत रखने का चौथा तरीका है कि माफ करना और कुछ बातों को भूल जाना सीखो। विक्रम, कई बार होता है कि हम लोग कुछ बातों को भूल नहीं पाते हैं। हम उन्हीं पुरानी बातों को सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। हम उन बातों को भूलना ही नहीं चाहते। किसी ने हमसे बीते समय में कुछ बातें कह दी है और हम उन बातों को अपने दिमाग में बैठा चुके हैं और उन बातों पर बार बार विचार करते रहते हैं। और जितना हम उन बातों पर विचार करते हैं, हम उतना ही ज्यादा परेशान होने लगते हैं। इसे ऐसा समझो कि एक मीठा जहर होता है जो कि हमें अंदर ही अंदर मारता रहता है, लेकिन हमको इसका पता नहीं चल पाता है। विक्रम, तुम अपनी जिंदगी में कुछ करना चाह रहे हो और तुम्हारे पुराने समय में जो बातें हो चुकी हैं, तुम्हारे साथ जो घटनाएं घट चुकी है, तो उन बातों पर लगातार सोच रहे हो। उससे होगा क्या कि जो तुम काम करना चाह रहे हो, भविष्य में उस काम पर तुम ध्यान ही नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुम बीते हुए कल के बारे में सोच रहे हो। और जब तुम बीते हुए कल के बारे में सोचोगे तो तुम हमेशा ही पीछे रहोगे, आगे कभी नहीं जा पाओगे। इसीलिए कोशिश करो कि जो बातें बीत चुकी है उनको भूल जाओ, क्योंकि वह बातें सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान ही करेंगी, आपको फायदा देने वाली नहीं है। वैद्य महात्मा ने कहा कि मन को शांत रखने का पांचवा तरीका है लंबी और गहरी सांस लें। जब भी तुम्हारा मन अशांत होने लगे तो तुम गहरी और लंबी सांस लेने का प्रयास करो। यह मन को शांत रखने का अचूक और सरल उपाय है। जब तुम अपना ध्यान सांस लेने पर केंद्रित करते हो तब तुम्हारे मस्तिष्क में अच्छे रसायन स्थापित होते हैं जो मन को नियंत्रित करने और मन को खुश रखने में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। जब भी आपका मन अशांत हो तो आप 10 बार गहरी लंबी सांस लेना शुरू करें और जब तक संभव हो सके सांस को रोकने के बाद धीरे धीरे इसे छोड़ दें। सांस भरते वक्त अपना ध्यान फेफड़ों पर केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करने से मन और मस्तिष्क में भावनात्मक विचार नहीं आते हैं और शांति का अनुभव होता है। वैद्य महात्मा ने कहा कि मन को शांत करने का छठा उपाय और अंतिम उपाय है योग करना। ये बात जो भी जानते हैं कि योग से न सिर्फ तन बल्कि मन भी स्वस्थ और शांत रहते हैं, इसलिए मन को शांत करने के लिए योग करना एक बेहतरीन उपाय है। नियमित रूप से योग करने से व्यक्ति तंदुरुस्त रहता है। शांत दिमाग और मन के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तक योग जरूर करना चाहिए। ध्यान केंद्रित करें किसी चित्र पर या किसी वस्तु पर, अपना ध्यान केंद्रित जरूर करें। ये उपाय मेडिटेशन की तरह काम करता है, लेकिन इस उपाय में किसी शब्द विचार को सोचने और सुनने की जगह केवल शांति या खुशी देने वाले दृश्य और वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करना। जैसे आप सुबह उठे और उस वस्तु को देखें जिसे आप पाना चाहते हैं, तो आपका मन अपने आप खुशी से झूम उठेगा। दोस्तों, ये 6 उपाय अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आपका भी मन शांत रहेगा, और जब आपका मन शांत रहेगा तो आप भी जीवन की खुशी का अनुभव कर पाएंगे। आप भी अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर लेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आशा है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये हमारे लिए मोटिवेशन की तरह होता है। और दोस्तों, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि अगली कहानी आपको किस विषय पर चाहिए। हम अपने कमेंट सेक्शन को जरूर पढ़ते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों। नमो बुद्धाय।